के बीटी बैगन के का जो बीज है यह स्वयं जहरीला हो गया। तो जब बीज जहरीला हो गया तो तना जहरीला हो गया, पौधा जहरीला हो गया, तो फल क्या जहरीला। यहाँ पे बिहार के अंदर अभी आपने देखा होगा कि खासकर बीटी बैगन का सिलसिला आया, बीटी मक्का का सिलसिला आया, और ये बीटी मक्का और बीटी प्रजातियां जो बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ लाना चाह रही हैं, और ये हमारे किसानों की जो अपनी उपज है, अपनी पैदावार है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करने पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगी हुई हैं। तो हम तमाम देश के लोग, खासकर बिहार से, हम इस कोशिश में लगे हैं कि हमारी नस्ल, हमारी जो खेती है, हमारा जो अपना बीज है, उसका मतलब अधिक से अधिक प्रजनन हो, और अपने बीज पर ही किसान भाई जो हैं वो निर्भर रहें, उनको बार बार मार्केट के बीजों पर और कंपनी के बीजों पर आधारित और निर्भर नहीं रहना पड़े। इसी क्रम में आज कर्नाटक से 9 किसान और बनारस से 3 किसान यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। इन किसानों के द्वारा खुद से उत्पादित जो देसी नस्ल की प्रजाति की बीज है, उनकी एक प्रदर्शनी लगी है, और इसमें हमारे बीच ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने 150 वैरायटी चावल का, 120 वैरायटी मतलब गेहूं की प्रजाति का इन्होंने इजाद किया है, और इसमें इन्होंने खुद ऐसे वैरायटी का मतलब उत्पादन किया है कि एक चावल का बीज अभी आपके सामने प्रदर्शन होगा, उससे जो चावल का उत्पादन होगा, उसके खाने के बाद स्वतः मनुष्य का दर्द तक ठीक हो जाता है। तो हमारे कुदरत में ऐसे इतने चीज़ मतलब खुद हैं कि किसी भी ढंग से बाहर से और कोई कंपनी के बीजों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम अपने बीजों पर ध्यान दें और अपने किसान भाई अपने द्वारा उत्पादित बीजों का ही उपयोग करें, और इससे फसल भी अच्छी होगी। इससे कम से कम बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में ये बहुत अच्छी बात है, और एक बहुत अच्छी शुरुआत भी हुई है कि बीटी बैगन के रोकने के बाद बिहार फिर से सर्वप्रथम राज्य बन गया जिसने बीटी मक्का के यहाँ पर जो ट्रायल हो रहा था भागलपुर और बेगूसराय में, जिसके विरोध में पूरा मतलब देश लगा हुआ था, क्योंकि इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्टैट्यूटरी बॉडी है, 14 अक्टूबर 2009 को इन्होंने बीटी बैगन को लागू किया था। तब जयराम रमेश जी ने पूरे देश में 7 जगह पब्लिक कंसल्टेशन किया, और 9 फरवरी को अंततोगत्वा देश का प्रथम बीटी खाद्य फसल जो बीटी बैगन था उस पर रोक लग गई। उस पर अभी रोक क्यों लगी? इसलिए कि वो मनुष्य के शरीर के ऊपर, मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आसार थे। एक तरफ उस पर रोक थी, दूसरे तरफ बीटी मक्का का ट्रायल शुरू हो गया। तो हम जीएम मुक्त बिहार अभियान की तरफ से, और हम पूरे देश में कोलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया है, और साथ में एक आशा गठबंधन, सतत एवं समग्र कृषि गठबंधन, आपने सुना होगा कि आज से 2 महीने पहले मूलभूत यही एक मुख्य मुद्दा यही था कि हमारी जो बीज है उस बीज को हम संहरित करें, हमारे बीज की जो है उसका उत्पादन करें, देसी बीज को अपनाएं, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, और जल जंगल बीज जमीन हो किसानों के अधीन। मेरा परिचय, मैं पंकज भूषण, संयोजक जीएम मुक्त। दर्द खुद से परेशान है कि मैं कहां से हूं। तो ये जीई राइस क्या है? आपने कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा होगा, चाइना में गोल्डन राइस का इजाद किया गया। ये गोल्डन राइस, और अभी अभी ये सुनते हुए आपको मतलब अखबारों में भी देखा गया होगा, टीवी चैनल पर भी आया है, माननीय प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया है कि ये गोल्डन राइस का आप लोग उत्पादन शुरू करें। दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है, और यह गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर है। आज मैं इस कार्यक्रम के साथ उसे जोड़ना चाह रहा था, लेकिन मिक्सअप हो जाता, और अब तक ये
गोल्डन राइस माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और 10 जुलाई 2010 को माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार ने कलकत्ता के 5 स्टार होटल में 2 दिन में कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च करके 6 राज्यों के कृषि मंत्रियों का विचार लिया और इन्होंने घोषणा की दूसरे हरित क्रांति। प्रथम हरित क्रांति जो 1960 के दशक में आया, जिसका मुख्य केंद्र पंजाब रहा, वो हरित क्रांति की देन है कि आज पंजाब देश की कैंसर की राजधानी बन चुका है। आपको शायद ये नहीं मालूम हो कि विश्व में कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा गांव है जहां की बोर्ड लगा हुआ है कि यह गांव बिकाऊ है। यह पंजाब में है बड़े भाई, मैं 2 गांव को घूम के आया हूं, देख के आया। तो और पंजाब से एक ट्रेन चलती है जो भटिंडा जाती है। भटिंडा में एक खैराती अस्पताल है चैरिटी का, जहां कैंसर का मुफ्त इलाज होता है। तो इस बीटी कॉटन की देन है कि वहां पे कैंसर इतनी मात्रा में है। मैं खुद किसान स्वराज यात्रा के दौरान 10:15 बजे बीकानेर में था, तो हमारे राजेंद्र माथुर जी हैं वहां पे और बड़े अच्छे पत्रकार हैं, काफी सीनियर मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अभी मॉन्सेंटो के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, 15 तारीख को विधानसभा घेराव राजस्थान का हो रहा है उन्हीं के नेतृत्व। तो उन्होंने मुझको कहा कि पंकज जी आप ये देख लीजिए अभी ट्रेन से कितने लोग उतर के अस्पताल जाए। मैंने ऐसे बैठे बैठे चाय पीने के क्रम में काउंट किया, 137 लोग ट्रेन से उतरे, सीधे अस्पताल में घुसे। तो ये देन है, तो ये देन है प्रथम हरित क्रांति। अब दूसरी हरित क्रांति के लिए 6 पूर्वोत्तर राज्यों को चुना गया है। 6 पूर्वोत्तर राज्य में उड़ीसा से शुरू करिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, मुख्य केंद्र बिंदु पुनः बिहार बनने जा रहा है। और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार से लगा हुआ, जो भोजपुरी